हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में से कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है। तो एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 3 साल में 41.5% का, जबकि एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 3 साल में अराउंड 33.61% का रिटर्न दिया हुआ है। तो क्या हम इसी बेस पर एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर देंगे? तो मेरा जवाब होगा ना। हम मेनली आज 3 क्राइटेरिया के ऊपर डिस्कस करेंगे और इन 3 क्राइटेरिया में कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर परफॉर्मेंस करता है, उस हिसाब से हम उस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, यानी कि रिस्की म्यूचुअल फंड। तो जो रिस्क एपेटाइटी जिसकी हाई है, यानी कि जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन है, वही इस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोचेगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप रिस्क टेकिंग पर्सन है हर्षद मेहता की तरह, या फिर आप मनु मंदोड़िया की तरह आराम से निवेश करके लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हो। तो सबसे पहले हम इन फर्स्ट क्राइटेरिया है, हम रिटर्न बेस चेक कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर रहेगा। तो एक साल में एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड ने 36.92% का, जबकि एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 16.68% का, 3 साल में 41.5% का एचडीएफसी का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया हुआ है, जबकि एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 3 साल में 33.61% का और एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 5 साल में 21.88% का और एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 5 साल में 23.7% का। तो इस हिसाब से देखें तो 3 साल के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हो तो एचडीएफसी का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा, पर अगर आप लॉन्ग टर्म प्रेफर करना चाहते हो तो रिटर्न के बेस पर एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। पर अगर मेरी आप सलाह मानो तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। तो रिटर्न के बेस पर 3 साल के लिए एचडीएफसी का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और 5 साल और उससे ज़्यादा के लिए एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अच्छा माना जाएगा। दूसरा कैटेगरी है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिस्क लेके कैसा रिटर्न इन्वेस्टरों को लाभ जनरेट करके देता है। तो एचडीएफसी का स्टैंडर्ड डेविएशन 17.24 है और एसबीआई का स्टैंडर्ड डेविएशन 14 है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो इस केस में एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है कंपैरेटिवली एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में। तो एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पर जीत जाता है। और मेरी मानो तो इन दोनों कैटेगरी में, यानी कि रिस्क में और रिटर्न्स में, एसबीआई का म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड विनर की कैटेगरी की ओर बढ़ रहा है। अब टॉप 5 होल्डिंग्स कंपनियां देखें तो एचडीएफसी ने सोनाटा सॉफ्टवेयर, बीओबी, बजाज इलेक्ट्रिकल और आईडीएफसी लिमिटेड में निवेश किया हुआ है और एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने निफ्टी 50, ब्लू स्टार लिमिटेड, एसबीएफसी फाइनेंस और कल्पतरु प्रोजेक्ट में निवेश किया हुआ है। अब एक्सपांस रेशियो की बात करते हैं तो एचडीएफसी का एक्सपांस रेशियो 0.75% और एसबीआई का एक्सपांस रेशियो 0.69% है। तो जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो इस केस में भी एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इन तीनों कैटेगरी, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, रिटर्न्स और एक्सपांस रेशियो, इन तीनों मामलों में एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। और अगर आप इन दोनों म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को चालू करवाना चाहते हो तो एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप मात्र 100 रुपये की एसआईपी के मंथली एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हो, जबकि एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपीज़ की एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने भी किन म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है या इन दोनों म्यूचुअल फंड में से किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहोगे, मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी मानो तो एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन कंपेरिजन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपेरेटिवली एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मुझसे 1-to-1 मेंटरशिप करना चाहते हैं तो मुझे पर्सनली आप ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हैं, पर ये एक चार्जेबल कॉल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।